हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से एक पोएम जिसका नाम है विंड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और हाल ही में हमने पोएम पढ़ी है और स्टेंजा वाइज सभी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। अगर आज हम उसी से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और हमने पहले उन सभी वीडियोज़ को देखा है तो हम इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ शुड द विंड कम इन। तो पोएट के अकॉर्डिंग जैसे वो पोएम में बताते हैं तो हवा को कैसे आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट विंड शुड कम इन सॉफ्ट वे, ठीक है, या सॉफ्टली हम कह सकते हैं। तो पोएट के अनुसार जैसा कि उन्होंने पोएम में बताया है हवा को सॉफ्टली आना चाहिए। तो देखिए ये जो पोएम है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। कहती है कि इंसान के जीवन में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं जो उनको फेस करने चाहिए, स्ट्रांगली फेस करने चाहिए, अदरवाइज वो गिर जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो देखिए यही सारी बातें पोएट ने पोएम के माध्यम से रीडर्स को समझाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू डू। तो देखिए पोएट जो है वो इस पोएम में विंड से क्या नहीं करने के लिए कहती हैं। द पोएट रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर। वो कहते हैं कि जो खिड़कियां हैं ना उनके दरवाजों को मत तोड़ो। स्कैटर द पेपर, जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको मत बिखराओ। एंड थ्रो द बुक्स डाउन, और जो किताबें रखी हुई हैं शेल्फ के अंदर उन्हें नीचे मत गिराओ। व्हाट इज़ द विंड क्लेवर एट। तो देखिए यहाँ पर एक ये वाली लाइन भी यूज़ की गई है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि विंड क्या करने में चतुर है। द विंड इज क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। तो देखिए यहाँ पर पोएट ने कहा है कि जो विंड है वो मजाक करती है, जो कमज़ोर होते हैं उनके साथ मजाक करती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए थे, जैसे हिलते डुलते दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं, ट्रीज़ हैं, पेपर्स हैं, उन सब के साथ वो मजाक करती है। तो देखिए वैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जैसे मैंने आपको बताया चैलेंजेस को। तो देखिए जो लोग कमज़ोर होते हैं ना वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं। हाउ हैज़ द पोएट एड्रेस द विंड, किस तरह से एड्रेस करते हैं वही क्वेश्चन पूछा गया है। द पोएट हैज़ एड्रेस द विंड एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ वीक थिंग। तो देखिए वो विंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, ठीक है, किनके लिए, जो वीक थिंग्स हैं उनके लिए। व्हाट डज द विंड ब्रेक डाउन, क्या क्या चीज़ें गिरा देती है विंड। द विंड ब्रेक्स डाउन हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड बॉडीज, लाइफ्स एंड इवन हर्ट विच आर क्रम्बलिंग। तो देखिए वो कहते हैं कि जो हवा होती है ना वो इन बहुत सारी चीज़ों को नीचे गिरा देती है, उसके साथ साथ जो जीवन है वो भी प्रभावित होता है, और जो हर्ट्स होते हैं, जो मनुष्य का हृदय होता है वो भी प्रभावित होता है अगर वो कमज़ोर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डज द विंड लिसन द पोएट्स अपील नॉट टू ब्रेक थिंग्स। क्या विंड पोएट की इस अपील को सुनती है कि वो चीज़ों को ना तोड़े। नो, द विंड डज नॉट केयर नोर डज ही लिसन द अपील ऑफ द पोएट। तो देखिए ना तो पोएट बताते हैं कि ना तो विंड परवाह करती है इस बात की और ना ही सुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड डू टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द विंड। तो देखिए पोएट क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, होम कह सकते हैं, अफिक्स अवर डोर्स फ्रेमली टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द विंड। तो देखिए यहाँ पर जो पोएट है वो सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए, जो दरवाजे हैं उन्हें मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि वो उन सभी को या अपने आप को विंड से प्रोटेक्ट कर सकें। अगर मजबूत होंगे इंसान तो वो विंड के सामने स्टैंड कर पाएंगे, दरवाजे मजबूत होंगे, विंडोज़, डोर ये सब मजबूत होंगे तो वो स्टैंड कर पाएंगे हवा के सामने।
विंड इज़ यूज एज अ मेटाफर, व्हाट डज द पोएट वांट टू टेल अस। तो देखिए जो विंड है उसे मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है और पोएट क्या बताना चाहते हैं। द पोएट हैज़ यूज द विंड एज अ मेटाफर टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ में, जैसा कि मैंने बताया, या चैलेंजेस ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं, उसके रूप में पोएट ने पोएम को यूज़ किया है। हवा को बताता है वो, द वीक थिंग्स स्टैंड फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो देखिए वो कहते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं हमें, कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो किस तरह से स्टैंड कर पाए, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, यानी कि जो इंसान होते हैं, कमज़ोर इंसान होते हैं, वो किस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में उनका सामना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी ओवरकम द वीक थिंग्स। तो देखिए कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि जो मजबूत चीज़ें हैं उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम द वीक थिंग बाय बिकमिंग स्ट्रांग, स्ट्रांग बनकर हम ओवरकम कर सकते हैं। वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि हम हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको हम फेस कर सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। क्या होगा जब हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे। व्हेन वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग द विंड विल बिकम फ्रेंड विद अस एंड हेल्प अस बिकम स्टिल स्ट्रांग। तो देखिए जो विंड होती है ना, ऐसी नहीं है कि वो विनाशकारी है। तो देखिए बताया गया है कि जब हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाती है और हमें पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने में मदद करती है। व्हाट डज द विंड डू टू फायर। तो देखिए हवा फायर का क्या करती है। द विंड ब्लोज आवर वीक फायर, वो हमारी जो वीक फायर होती है ना उसको और ज़्यादा भड़काती है, जलाती है। बट मेक द स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, और जो हमारी स्ट्रॉन्ग फायर है वो क्या करती है, उसको क्या करती है, रॉर करती है, फ्लोरिश करती है, यानी कि और भी ज़्यादा भयानक रूप दे देती है। तो देखिए यहाँ पर पोएट जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना, जो वो चैलेंजेस को फेस करते हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इज़ द विंड आवर फ्रेंड और फोर्थ। तो देखिए क्या हवा हमारी शत्रु है या फिर दोस्त है। द विंड इज़ आवर फ्रेंड, जो हवा होती है वो हमारी दोस्त होती है, यानी कि चैलेंजेस जो है वो हमारे कभी कभी दोस्त बन जाते हैं। इट हैज़ शोन अस दैट देयर इज़ नो प्लेस ऑन दिस अर्थ फॉर वीक एंड क्रम्बलिंग। तो देखिए वो हमें ये दर्शाना चाहती है कि अर्थ पर जितने भी वीक पर्सन हैं, क्रम्बलिंग पर्सन है, या थिंग्स भी हम कह सकते हैं, वो क्या नहीं कर पाते हैं, इट हैज़ नो प्लेस। तो देखिए उनके लिए इस अर्थ पर कोई जगह नहीं है। वी हैव टू लर्न टू बी स्ट्रांग एंड फेस द ऑब्स्टिकल ऑफ लाइफ। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है स्ट्रांग बनना चाहिए और हमें जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनका मजबूती से सामना करना चाहिए। तो इसी तरह हमारे सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।